दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में मुस्लिम पत्रकारों और आरएसएस की एक ऐतिहासिक बैठक हुई। देश में आपसी समझ, भाईचारा और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इस बैठक की थीम था संवाद से समाधान, जिसका उद्देश्य न केवल मतभेदों को दूर करना था, बल्कि एक मजबूत, एकजुट और समावेशी भारत के निर्माण की दिशा में ठोस कदम उठाना था। इसमें करीब 50 प्रतिष्ठित मुस्लिम पत्रकार शामिल हुए, जिनमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और उर्दू अखबार के बड़े नाम थे। यह बैठक न सिर्फ विचारों का आदान प्रदान था, बल्कि एक सांस्कृतिक और वैचारिक सेतु थी, जो भारत की विविधता में एकता की भावना को मजबूत करती है। यह बैठक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख मीडिया संस्थानों जैसे ANI, PTI, इंडिया टीवी, ABP न्यूज़, DD न्यूज़, NDTV, जी न्यूज़, DW, वॉइस ऑफ अमेरिका, मीडिया 24/7 और उर्दू की प्रमुख प्रकाशन संस्थानों जैसे इनकलाब, सहाफत, साइबान, सियासी तकदीर से जुड़े पत्रकारों को एक मंच पर लेकर आई। इसने राष्ट्रीय विमर्श में मीडिया की भूमिका पर गंभीर मंथन और संवाद के लिए एक गहन मंच प्रदान किया। इस कार्यक्रम का आयोजन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने किया, जो RSS के सहयोग से सामाजिक समरसता और सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने का काम करता है। बैठक की अध्यक्षता RSS के वरिष्ठ प्रचारक और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने की। उनके साथ मंच के प्रमुख राष्ट्रीय संयोजक प्रोफेसर शाहिद अख्तर, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी शाहिद सईद, महिला विंग प्रभारी शालिनी अली जैसे प्रभावशाली चेहरे मौजूद थे। पत्रकारों ने अपनी बेबाक राय और सुझावों से इस संवाद को जीवंत बनाया। यह बैठक एक औपचारिक चर्चा नहीं थी, यह एक ऐसी पहल थी जिसने सदियों पुरानी गलतफहमियों को दूर करने और भारत की सांस्कृतिक एकता को नया आयाम देने का प्रयास किया। यह विविधता में एकता की भारतीय भावना को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम था। अपने उद्घाटन संबोधन में शाहिद सईद ने पत्रकारिता की भूमिका और जिम्मेदारी पर गहरे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब दुनिया का एक बड़ा हिस्सा युद्ध, हिंसा और अशांति में उलझा है, भारत एक अनोखा देश है जो शांति, संवाद और सह अस्तित्व की मशाल थामे हुए है। यह हमारी सभ्यता और संस्कृति की ताकत है। उन्होंने पत्रकारों से अपील की कि वे सिर्फ खबरें दिखाने तक सीमित न रहें, बल्कि समाज को सही दिशा देने में योगदान दें। RSS के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने अपने संबोधन में संवाद की ताकत को भारत के भविष्य का आधार बताया। उन्होंने कहा, संवाद से न केवल समस्याओं का समाधान होता है, बल्कि भारत का निर्माण भी होता है। उन्होंने RSS प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत की हाल ही में इस्लामी विद्वानों और उलेमाओं से हुई मुलाकात का भी जिक्र किया। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि अगर वे सिर्फ नकारात्मक सनसनी और TRP की दौड़ में उलझे रहे तो समाज का ताना बाना कमजोर हो सकता है। उन्होंने कहा, पत्रकार सिर्फ सत्ता के आलोचक नहीं, बल्कि समाज के मार्गदर्शक भी बने। प्रोफेसर शाहिद अख्तर ने अपने संबोधन में मुस्लिम समुदाय और भारत के विकास को एक दूसरे से जोड़ा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय का सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण भारत की ताकत को और बढ़ाएगा। उन्होंने मुस्लिम मीडिया से अपील की कि वह सिर्फ समस्याओं को उजागर करने तक सीमित न रहें, बल्कि समाधान और संभावनाओं को भी सामने लाएं। बैठक में पत्रकारों ने खुलकर अपनी बात रखी और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। पत्रकारों ने मांग की कि उर्दू मीडिया को तकनीकी और आर्थिक सहयोग मिले, ताकि यह डिजिटल युग में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मुस्लिम पत्रकारों को राष्ट्रीय मंचों पर ज्यादा अवसर दिए जाए, ताकि उनकी आवाज मुख्य धारा में सुनी जाए। बैठक में कई बड़े पत्रकार शामिल हुए। इस मौके पर इंद्रेश कुमार ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। से इनको आतंकवाद कहकर उन्होंने आतंकवाद का मजहब बना दिया, जबकि पहलगांव ने स्थापित किया आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। इसलिए उनका यह जो घिनौना और क्रूर षड्यंत्र था, उसमें अनेकों लोग मारे गए, अनेकों लोग जख्मी हुए।
और कईयों पर आरोप लगाकर उनको गैर कानूनी ढंग से प्रताड़ित करते हुए बंदी बनाया गया। अल्टीमेटली वो चलते चलते आज इस मुकाम पर पहुंच गया है और इस मुकाम पर पहुंचकर उन्होंने उस समय के कांग्रेस के नेता और उनके समर्थक जो सत्ता पर बैठे थे, कोर्ट ने अपने फैसले से बता दिया है कि यह सरकारी षड्यंत्र था, इसलिए जिनको दोषी माना गया वो निर्दोष है, उनको छोड़ दिया गया। और इस प्रकार से ये बात स्थापित हो गई कि एक कॉन्स्पिरेसी थी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, अमानवीय थी, देश को बांटने वाली थी, देश के अंदर लड़वाने वाली थी, वोट बैंक की खरीदारी करने वाली थी और उसको पर्दाफाश हो गया। उन्होंने यह भी कहा कि भगवा और हिंदू कभी आतंक नहीं था। देश और दुनिया में यह चर्चा चल रही है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। जब पहलगाम में बर्बर आतंकी हमला हुआ तब सभी ने कहा कि इसे धार्मिक रंग ना दिया जाए, लेकिन कांग्रेस ने आतंकवाद को धार्मिक नाम देकर एक घृणित अपराध किया। यह एक दंडनीय अपराध है। मीडिया 24/7 दिल्ली।